देखिए, मोदी जी को श्रेय है। मोदी जी के नेतृत्व को पूरे देश की जनता स्वीकार कर रही है। उनको महसूस हो रहा है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश और प्रदेश विकास होगा। डबल इंजन की सरकार जहां रहेगी वहीं पर विकास होगा। तो मोदी जी पर लोगों ने भरोसा जताया है। यूपी चुनाव में भी जीत हासिल हुई है। ईपी में भी 7 सीटों पर जीत ईपी में भी 9 में से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है। ये प्रचंड बहुमत से जीत हुई है। माननीय मोदी जी की जीत है, योगी जी की जीत है। बटोगे कटोगे का नारा इस बार काफी चर्चा में रहा, सुर्खियों में रहा। कितना असर हुआ उसका इस चुनाव में? देखिए, ये चुनाव का नारा नहीं है, ये व्यक्ति के अपने जीवन के लिए नारा है कि आप एकजुट रहेंगे तो मजबूत रहेंगे और आप बिखरे रहेंगे तो कमजोर रहेंगे। तो यदि आप जीवन के हर क्षेत्र में आप यदि एकजुट होकर के काम करेंगे तो आपकी मजबूती रहेगी और आप जो है असंगठित रहेंगे तो आप कमजोर रहेंगे। इस बार मानते हैं कि चुनाव जनता एकजुट हुई है? एकजुट हुई है, तभी तो प्रचंड बहुमत से भाजपा को जिता रही है। झारखंड में कहाँ कमी रह गई? कमी जो होगी पार्टी इस पर चिंतन करेगी। क्या वजह रही झारखंड में? अभी वजह तुरंत बता देना वो है अभी कि हर सीट पर कौन सीट पर हम लोग जीते, किस सीट पर हारे, इसके सबकी समीक्षा होगी। बटोगे कटोगे नारा का झारखंड में नहीं चला? इसकी समीक्षा होगी कि कहाँ पर किस कारण से हम लोग जो है जीते, किस कारण से हारे, इसका सब चिंतन होगा। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि इलेक्शन को करप्शन का पर्याय बनाने वाले हथकंडे तस्वीरों में कैद होकर दुनिया के सामने उजागर हो चुके हैं। दुनिया से लेकर देश और उत्तर प्रदेश ने इस उपचुनाव में चुनावी राजनीति का सबसे विकृत रूप देखा है। असत्य का समय हो सकता है लेकिन युग नहीं। अब तो असली संघर्ष शुरू हुआ है। बांधो मुट्ठी तानो मुट्ठी और पीडीए का करो उद्घोष, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। क्या कहेंगे? कुछ नहीं, अखिलेश जी को हार स्वीकार करना चाहिए। ये अभी बोलते थे कि 27 का सेमीफाइनल है। एक बार नहीं कई बार इसी मीडिया के सामने कहते थे कि ये 27 का सेमीफाइनल है। तो सेमीफाइनल में प्रदेश की जनता ने उनको आउट कर दिया। इसको स्वीकार करना चाहिए। वो लगातार 5 चुनाव हार रहे हैं, इसको उनको स्वीकार करना चाहिए। एक चुनाव जीते, हम लोगों ने कुछ कहा क्या और जीते क्या? थोड़ा सा हमसे ज़्यादा वोट पा गए। कांग्रेस पार्टी और इनका गठबंधन जितना 3 बार में वोट पाए होंगे, सीट पाए होंगे, उतना अकेले भाजपा पाती। पिछले 3 मैंने 14, 19 और 24 जोड़ दीजिए तो उतने बराबर भाजपा के बराबर ये नहीं पाए हैं। लेकिन ये लोग कहते हैं हम जीत गए क्योंकि हमसे ये 2 सीटें ज़्यादा पा लिए। तो अगर हमने जीत लिया तो हमने तो उसको स्वीकार किया। और ये 5 बार से हमसे हार रहे हैं। 2 बार खुद मुख्यमंत्री रहेंगे और उसमें भी हम इनको हराए हैं और उसके बावजूद भी अपनी हार स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो अब इसका क्या उपाय है? अभी चुनाव से पहले कहते थे कि ये 27 का सेमीफाइनल है, 27 का सेमीफाइनल है और जनता ने सेमीफाइनल बता दिया कि आप आउट। तो अब इस तरह की बातें कर रहे हैं। इनका कोई पीडीए नहीं है, इनका परिवार ही पीडीए है। केवल अपने परिवार को केवल कैसे आगे बढ़ाएं इसके लिए चिंता करते हैं। यदि सच में पीडीए करना चाहते हैं तो ये घोषणा करें कि जब कभी भी, भविष्य में से तो बनने वाली नहीं है, लेकिन भविष्य में कभी भी सपा की सरकार बनेगी तो उसका मुख्यमंत्री इनके परिवार का नहीं होगा। ये घोषणा करें। ये करें कि अगला जब चुनाव होगा समाजवादी पार्टी का तो उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह जी के परिवार का नहीं होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।